नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। चलिए आज हम घनानंद के अंतिम पदों को पढ़ेंगे और घनानंद के जो है पूरे पद पढ़ करके इसको हम समाप्त करेंगे, फिर अगले कवि जो है उनको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यह घनानंद का सोरठा है। घन आनंद रस एन कहो कृपा निधि कौन हित, अब मर्द पपीहा नैन बरसों पर दरसों नहीं। बहुत ही प्यारा इसका जो भाव है कि घन आनंद रस एन मतलब हे आनंद के घन या बादल और रस के खजाने, है ना, रस के खजाने, रस एन मतलब रस का भंडार। ठीक, हे कृपा के सागर, कृपा निधि, हे कृपा के सागर, आप मेरे लिए कौन हित मतलब कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कौन हित, कृपा निधि कौन हित मतलब मेरे लिए आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मर्द पपीहा नयन मतलब मेरी आंखें उस पपीहे पक्षी की तरह प्यासी होकर मर रही हैं जो स्वाति नक्षत्र नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता है। यहाँ कवि नायक जो है स्वयं की तुलना जो है या कहूँ तो स्वयं को उस पपीहे के रूप में देख रही है जो स्वाति की एक बूंद के लिए जो है तरसता है। ठीक, बरसों पर दरसों नहीं, आप बादल बनकर बरसते तो हैं दूसरों पर, लेकिन मुझे दर्शन नहीं देते। मतलब दूसरों को आप सुलभ हैं पर मेरे लिए आप उतने ही दुर्गम हैं या दुर्लभ हैं। ठीक, इस पद का जो देखिए पूरा संपूर्ण भाव है हम वह यह अगर समझें तो कवि कहते हैं कि आप कृपालु हैं लेकिन मेरे विरह में पड़ने पर भी कृपा नहीं कर रहे हैं। हे सुजान, आप बादल की तरह दूर से तो बरस रहे हैं पर मुझ पपीहे के सामने आकर दर्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक, चलिए अगला पद पढ़ते हैं। पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचान की, अत्यों पुकार मधि कौन कृपा, कान मधि नयन ज्यों। मतलब देखिए हे हरि, पहचाने हरि, हे हरि, हे प्रियतम, आप मुझ जैसे अनजान या अनपहचाने से जिसने आपको पहचान लिया पर आप नहीं पहचान रहे, कौन सी पहचान मतलब कौन सा रिश्ता रख रहे हैं। ठीक, पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचान की। ठीक, कौन सा जो है मुझसे जो है आप रिश्ता रख रहे हैं या पहचान रख रहे हैं, है ना। त्यों पुकार मधि कौन कृपा मतलब मेरी पुकार के बीच में भी मौन छाया हुआ है और आप सुन नहीं रहे हैं। ठीक, कृपा कान मधि नयन ज्यों, जैसे कानों मतलब सुनने की जगह और आंखों देखने की जगह का उपयोग किया जा रहा हो, अर्थात जहाँ सुनने की आवश्यकता है वहाँ कृपा नहीं मिल रही है, वैसे ही मेरी पुकार अनसुनी है। यहाँ जो है इस पद का जो भाव है वह यह, घनानंद कहते हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ लेकिन मेरी पुकार और तुम्हारी कृपा के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा है ना। पहचान कर भी अनजान बने रहना तुम्हारी निर्दयता को दर्शाता है। देखिए इस पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ठीक है, हाँ, प्रेम विरह में लिखा गया यह जो है पद है। चलिए अगले पद पे चलते हैं। हाँ, देखिए यह पद है। आबा गुण बांध के भरोसो, असिल धरी छाती, पूरे घन सिंधु में न बहुत सका यहाँ। देखिए यह जो पद है, ठीक, इस पद में घनानंद ने अ, अपने अपनी विरह व्यथा और अपने अटल प्रेम को जो है संकल्प के रूप में व्यक्त किया है। ठीक, इसको हम समझते हैं। आबा गुण बांध के भरोसो, कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने हृदय पर विश्वास की एक शिला रखकर, सिल धरी छाती, ठीक है, विश्वास की एक शिला रखकर प्रेम की आवागुन मतलब एक प्रकार का मजबूत धागा या रस्सी, ठीक है, से खुद को बांध लिया है। पूरे घन सिंधु में न बहुत सका यहाँ मतलब वे दुख के घने सागर में डूबने से बच गए हैं, यानी अत्यंत पीड़ा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है। ठीक, इस पद का जो है यह भाव है। आगे चलते हैं। दुख दव ही जाय अंतर उदेग आंच, आ लाख लाख भांतिने की दुसह दसानी जानी। ठीक, इसको समझते हैं। वे जानते हैं, कौन जानते हैं, घनानंद जानते हैं कि उनके हृदय में दुख की आग जल रही है ना। दुख दव ही जारी, दव मतलब अग्नि, ठीक, जिसको दावानल कहते हैं, ऐसे ही दव मतलब अग्नि, दव मतलब दुख की अग्नि। ठीक, ऐसे दुख की आग जल रही है और लाखों प्रकार की असहनीय चिंताएं उन्हें सता रही हैं। साहस सहारी सिर और लो चला यहाँ, ऐसे घन आनंद गही है टेक मन माही। मतलब देखिए इन सब कष्टों को सहते हुए वे साहस बनाए हुए हैं और अपने सिर अपने जीवन को औरे मतलब एक तेज धार वाला औजार, है ना, आरे मतलब जो आरी होती नहीं वो एक तेज धार वाला औजार उस तक जो है वे ले जाएंगे, अर्थात वे अपनी बात पर अड़िग रहेंगे भले ही उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़ जाए। ठीक, इस पद का जो है यह भाव है। ऐसे घन आनंद गही है
टेक मन मही अरे निर्दयी तुही दया उपजाए हो। मतलब घनानंद कहते हैं कि उन्होंने अपने मन में यह टेक या प्रतिज्ञा, है ना, यह टेक या प्रतिज्ञा ठान ली है कि हे निर्दयी सुजान, मैं तुमसे दया अवश्य उत्पन्न कराऊंगा, मैं तुमसे जो है दया की आशा अवश्य रखता हूँ। यह उनकी प्रेम की पराकाष्ठा और अटूट विश्वास को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। हाँ, देखते हैं इसको। देखिए यह जो सवैया है उसमें विरहिणी नायिका की दशा का जो है वर्णन है। ठीक, इसका भाव समझते हैं। अंतर आँच उसास उचय अति अडग उसीजे उदेग की आवस, अज्यों कहलाए मसोसनी उमस क्यों हूँ कहूँ सु घरे नहीं थ्यावस। देखिए यह पद बहुत ही थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा है, पर फिर भी इसको हम समझेंगे, अर्थ थोड़ा इसका क्लिष्ट है। ठीक, नायिका के हृदय में विरह की अग्नि जल रही है। अंतर आँच उसास उचय, है ना, आँच मतलब अग्नि। नायिका के हृदय में विरह की अग्नि जल रही है, वह बहुत गहरी सांसें ले रही है ना, और उसका जो शरीर है बेचैनी व चिंता के कारण व्याकुल हो रहा है। ठीक है, उदेग की आवश मतलब उस बेचैनी से व्याकुल हो रहा है। अजो कहलाए मसोसनी उमस, कहते हैं कि जैसे जैसे यह विरह की पीड़ा बढ़ती है, उमस और बेचैनी इतनी अधिक हो जाती है कि उसे कहीं भी किसी प्रकार से शांति या आराम नहीं मिलता है। ठीक है, इस पद का यहाँ जो है यह भाव है। नैनऊ दहारी दिए बरसे घन आनंद छाई अनोखी पावस, जीवन मरति जान को आनंद है बिन हेरे सदाई अमाउस। बहुत ही प्यारा पद। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहती रहती है। कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में यह अनोखी वर्षा की ऋतु छाई हुई है, जहाँ बादल नहीं है तो आंखें बरस रही हैं, है ना। बहुत ही प्यारा इसका जो भाव है कि नैनो नैनो उधारी दिए बरसें घन आनंद छाई अनोखी है पावस, मतलब कैसी अनोखी ऋतु है ये। ठीक, जीवन मरति जान को आनंद, मतलब नायिका का जीवन उसके प्रियतम, है ना, उसकी जान के मुख को देखे बिना हमेशा के लिए अमावस्या अर्थात घोर अंधकार के समान है। प्रिय का मुख ही उसके जीवन का प्रकाश है ना। बिन हेर सदाई अमावस्या, अगर मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मेरे लिए सर्वत्र काली अंधेरी रात है। ठीक, आशा करता हूँ इस पद को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस पद में घनानंद ने प्रेम की विरह और पीड़ा का गहराई से वर्णन किया है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जान के रूप लुभाए के नैनन बेच करी अध बीच ही लौंडी, फैली गई घर बाहर बात सुननी के भई इन काज कनौड़ी। मतलब कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी जान, जान के रूप मतलब जान मतलब कौन, सुजान, सुजान के रूप पर लुभाए मतलब मोहित होकर अपनी आंखों को उनके हाथों बेच दिया, है ना, यानी पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित हो गए। लेकिन सुजान ने उन्हें बीच रास्ते में ही एक लौंडी मतलब दासी की तरह छोड़ दिया, है ना। यह जो है शब्द है लौंडी मतलब दासी की तरह छोड़ दिया या उनकी उपेक्षा की। ठीक, फैली गई घर बाहर बाहिर बात मतलब कवि की प्रेम कहानी और सुजान की बेवफाई की बात घर घर मतलब घर और बाहर सब जगह फैल गई है ना। इस बदनामी से कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे कहते हैं कि इन कानों मतलब कानों के लिए कनौड़ी शब्द का प्रयोग इसमें देखिए हुआ है ना। तो इन कानों के लिए यह बात अच्छी ही हुई, क्योंकि अब सब सच्चाई जान गए हैं। ठीक, क्यों करी थाह लहे घन आनंद अचाह नहीं तट ही अति ओंडी, मतलब कि घनानंद कहते हैं कि उनके प्रेम की गहराई की थाह, है ना, थाह मतलब गहराई की थाह कोई कैसे जान सकता है। प्रेम का यह सागर इतना विशाल है कि इसका कोई तट या किनारा ही नहीं है, या तट बहुत दूर है और कठिन है ना। सामान्य लोग इस अथाह प्रेम को समझ ही नहीं सकते। ठीक, इसका जो यह भाव है, हाय दई न विसासु सुने कछु है जग बाजती नेह की डोंडी, मतलब कवि ईश्वर से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे देव, इस संसार में किसी पर विश्वास मत करो, है ना। हाय दई न विसासु सुने कछु, इस संसार में किसी पर विश्वास न करो, इस जग में तो बस प्रेम की झूठी डोंडी, मतलब एक तरह से जो मुनादी करने वाली वो होती है या यंत्र होता है वो, कि मुनादी या घोषणा जैसे बजती है वही ऐसे ही इस जग में तो बस प्रेम की झूठी डोंडी बजती है। लोग प्रेम की बात तो करते हैं लेकिन सच्चे प्रेम को समझते या निभाते नहीं हैं। बहुत ही प्यारा इसका जो भाव था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, देखिए यह जो दोहा है कि जान राय जानत सबे अंतर्गत की बात, क्यों अजान लो करत फिरी मोह घायल पर घात, है ना। इस जो दोहे में कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि वह उनके मन की बात जानती है फिर भी अनजान बनकर उनके घायल हृदय पर प्रहार कर रही है। ठीक, कवि मतलब घनानंद अपनी प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जान,
हे सुजान, तुम मेरे दिल की हर बात जानती हो, ठीक है, जानत राय, मतलब मेरे दिल की सब बात जानती हो, फिर भी तुम क्यों अनजान बनी फिरती हो, इस पहले से ही घायल हृदय को और दुख पहुंचा रही हो। देखिए यह दोहा प्रेम की पीड़ा और प्रिय की उपेक्षा को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगले पर चलते हैं। लय ही रहे हो सदा मन और को दैव न जानत जान दुलारे, और देखियो न है सपने हूँ कहूँ, त्यागे संकोच सोच सुआरे। मतलब देखिए इस पद में जो भाव है वह यह है कि प्रिय केवल प्रेम लेना जानती है, देना नहीं। वह अपनी स्थिति तभी समझेगी जब वह स्वयं एक पल के लिए अलग होगी। ठीक, चलिए समझते हैं। कवि देखिए कहते हैं कि हे जान, हे सुजान, हे दुलारे, तुम हमेशा दूसरों का मन लेते रहे हो और लेकिन अपना मन देना नहीं जानते, है ना। ले ही रहे हो सदा मन, और मतलब अपना मन नहीं कभी किसी को देते। ठीक, तुमने कभी सपनों में भी संकोच या चिंता छोड़ना नहीं देखा है। तुम हमेशा निश्चिंत और मतवाले रहते हो। ठीक है, कछु कहूँ त्यागे संकोच और सोच सुआरे, मतलब निश्चिंत जो है रहते हो। ठीक, यह कैसा संयोग और वियोग है, कैसो संयोग वियोग धो आही, अफिरो घन आनंद है मतवारे, अमोगति बुझी परे तबहि जब हों घरी कहूँ आपत न्यारे। मतलब यह कैसा संयोग और वियोग है, तुम तो आनंद के बादल मतलब घनानंद की तरह मतवाले होकर घूमते रहते हो, है ना। यह कैसा संयोग है। मेरी वियोग की दशा तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम खुद एक पल के लिए अपने आप से अलग होकर वियोग की पीड़ा महसूस करोगे, है ना। मोह गति बूझ परे तब ही, मतलब मेरी गति, मेरी स्थिति तभी तुमको जो है महसूस होगी। ठीक, यह पद देखिए प्रिय की निष्ठुरता और वियोग की गहन वेदना को व्यक्त करता है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए इस पद में घनानंद ने प्रेम की पीर जो है, जो विरह का इसमें जो है अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है ना। ठीक है, इसको हम समझते हैं। खोई दई बुद्धि सोए गई, असुधि रोए हंसे उन्माद जग्यो है। मतलब विरह में बुद्धि नष्ट हो गई है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। शुद्ध बुद्ध सो गई है, मतलब उसे होश ही नहीं है, वह सुप्त हो गई है ना। कभी रोना तो कभी हंसना, ऐसी स्थिति में पागलपन या उन्माद छा गया है। ठीक, अगले पद पे चलते हैं। मौन है चकी चाकी रहे, चली बात कहे तन दाह दग्यो है। मतलब मौन धारण कर लेती है, फिर चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखती है। ठीक, चलते चलते अपने आप बातें करती है। स्वगत कथन और विरह की अग्नि में शरीर उसका जल रहा है। तन दाह दग्यो है, मतलब शरीर उसका जल रहा है। ठीक, जाने परे नहीं जान तुम्हें लखी, अता ही कहा कछु आही खग्यो है। ठीक, मतलब हे प्रिय, हे सुजान, यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें विरह में देखकर इसे क्या हो गया है, मतलब नायिका को क्या हो गया है, क्या बीमारी है कोई, या व्याधि लग गई है ना। सोचना, मतलब घनानंद कहते हैं कि वह केवल सोच समझकर घुल रही है या पच रही है या एक तरह से खप रही है उस चीज में। ठीक, सोचनी ही पर ये अगन आनंद हेत पग्यो किधो प्रेत लगे हो। मतलब यह या तो यह प्रेम में पूरी तरह डूब गई है, या फिर इसे कोई प्रेत या भूत लग गया है ना। अर्थात प्रेम की ऐसी अवस्था है जैसी कोई प्रेतात्मा शरीर पर हावी हो गई हो। ठीक, यह जो है यहाँ पद, इस पद का भाव है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इन पदों में घनानंद स्वयं की अपनी अपनी जो है विरह दशा का जो है वर्णन कर रहे हैं। ठीक, इसको हम समझते हैं। घेर घब रानी अब रानी हो रहती धन, आनंद आरती राति साधन मरत है। मतलब नायिका कहती है, या घनानंद स्वयं को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रियतम, मतलब घनानंद के बिना वह चारों ओर से विरह की पीड़ाओं से घिरी हुई है और घबरा कर व्याकुल रहती है ना। ठीक, प्रेम की तीव्र इच्छा और रात दिन की बेचैनी उसके जीवन के सभी सुखों और साधनों को समाप्त कर रही है। ठीक, आनंद आरती राति साधन मरती है, मतलब वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन व्याकुल विकार भरी खरी सुजरती है। मतलब वह कहती है, मतलब नायिका स्वयं घनानंद है और एक पक्ष आप समझ लीजिए कृष्ण को वह संबोधित होकर के कह रहे हैं। ठीक, घनानंद कहते हैं कि उसका जीवन प्रियतम या जान के रूप के बिना किसी आधार का नहीं है। इस आधार के बिना वह अत्यंत व्याकुल है, विकारों से भरी हुई और अंदर ही जल रही है। मतलब व्याकुल है इतनी जो है कि उसे उसकी अग्नि जला रही है, तपा रही है ना। अतन जतन ते अनेकी अरसाने वीर, अब प्यारी परी भीर न धरती है।
मतलब नायिका ने इस पीड़ा से उबरने के लिए अनगिनत शारीरिक प्रयास और उपाय भी किए हैं, लेकिन सभी व्यर्थ हो गए हैं। वह इतनी शिथिल और हताश हो गई है कि अब उसके पास धैर्य रखने की शक्ति भी नहीं बची है ना? देखिए दशा असाघ अखियाँ निपेटने की, अब भस्म बिथा पे नित लंघन करत है। मतलब नायिका अपनी असाध्य दशा जो उसके अब वश में ही नहीं है का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी आंखें जो प्रीतम के दर्शन के लिए तरसती हैं, अब केवल पीड़ा को ही देखती हैं। विरह की अग्नि में जलकर वह राख हो रही है, फिर भी उसकी पीड़ा या व्यथा कम नहीं होती है। भस्म मतलब जलकर राख हो रही है, बल्कि हर दिन वह बढ़ती जाती है। नित लंघन करते हैं, मतलब हर दिन वह नई गति से जो है आगे बढ़ती है। ठीक, इस पद का यह भाव है। चलिए अंतिम पद पढ़ते हैं। देखिए इस पद में घनानंद प्रेम की अनूठी और विरोधाभासी स्थिति का जो है वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। बीकच नलिन लखे सकुचि मलिन होती, ऐसी कछु आँखिन अनोखी उलझनी है। मतलब नायिका जो घनानंद स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, नायिका या कवि की आंखें जो प्रेम में है, खिली हुई कमल को देखकर भी संकोच से उदास हो जाती हैं। आंखों की यह जलन अनोखी है, क्योंकि कमल सुंदरता का प्रतीक है, फिर भी उसे आंखें उसे देखकर प्रसन्न नहीं होती हैं। ठीक, यह प्रेम की उस दशा को दर्शाता है जहाँ सामान्य सुंदरता भी फीकी लगने लगती है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। सौरभ समीर आए बह की दाह की जाए, राग भर ही हमें विराग मुरझनी है। मतलब जब सुगंधित हवा चलती है, सौरभ समीर है ना, जब सुगंधित हवा चलती है तो आंखें और अधिक बहक जाती हैं और दहक उठती हैं। मतलब विरह की अग्नि और तेज हो जाती है। हृदय प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन वैराग्य या सांसारिक मोह से मुक्ति मुरझा जाता है, मतलब उससे मुक्ति उसको नहीं मिलती है। प्रेम की विरह में वैराग्य का कोई स्थान नहीं रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। जहाँ जान प्यारी रूप गुण को न दीप लहे, तहाँ मेरे ज्यों पर विषाद गुरझनी है। मतलब जहाँ प्रियतमा के रूप और गुणों की ज्योति नहीं चमकती है, अर्थात जहाँ उनकी चर्चा या उपस्थिति नहीं होती है, गुण और रूप गुण को न दीप लह, मतलब जहाँ उनकी उपस्थिति या उनकी चर्चा नहीं होती है, वहाँ कवि के मन में घोर उदासी या घोर विषाद छा जाता है। ठीक, इस पद का यह भाव है। हाथ अटपटी दशा निपट चटपटी सो, क्यों घन आनंद न सूझे सुरझनी। मतलब घनानंद कहते हैं कि यह स्थिति बहुत ही अटपटी है और बेचैनी भरी है, और किसी भी तरह से इस उलझन से निकलने का उपाय या राह उन्हें नहीं सूझती है। देखिए यह पद यहीं समाप्त होता है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए आज हम घनानंद को एक तरह से उनके सभी पदों को पढ़ चुके हैं, और हम अगले वीडियो के माध्यम से अगले कवि को पढ़ेंगे। ठीक, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद।